आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा के बारे में, जिसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। और साल भर की सभी पूर्णिमा में ये पूर्णिमा सबसे खास होती है, क्योंकि इस दिन को देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देवताओं की दिवाली होती है। रात के समय सभी देवता धरती पर आकर दिवाली मनाते हैं। तो ऐसे में निशिता मुहूर्त में सभी लोगों को इस समय पूजा करनी चाहिए और दीपदान भी करना चाहिए। तो आप जानेंगे कि पूर्णिमा कब है, व्रत आपको कब रखना है, 7 नवंबर को या 8 नवंबर को, क्योंकि 8 नवंबर को ही साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। तो क्या इस दिन व्रत रखा जाएगा? क्या इस दिन रखा गया व्रत मान्य होगा? चंद्र ग्रहण जो लगेगा वो कब से कब तक दिखाई देगा? सत्यनारायण भगवान का व्रत किस दिन रखना है? और पूर्णिमा के दिन आपको कौन से ऐसे काम हैं जो भूले से भी नहीं करने चाहिए? साथ ही आप जानेंगे पूर्णिमा की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत कथा के साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के महत्व के बारे में। तो इस बार 7 नवंबर सोमवार के दिन पूर्णिमा का उपवास रखा जाएगा और इसी दिन देव दिवाली भी मनाई जाएगी। सत्यनारायण भगवान का व्रत भी 7 नवंबर को ही रखा जाएगा। अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो सोमवार के दिन ही आप दोनों व्रत भी एक साथ ही रख सकते हैं। 8 नवंबर मंगलवार को पूर्णिमा का स्नान और दान किया जाएगा, क्योंकि इस दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगेगा, तो जिसका सूतक भी हमारे देश में मान्य होगा, क्योंकि ये ग्रहण हमारे देश में भी दिखाई देगा। इस कारण से अगर आप इस दिन व्रत ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सूतक लगा हुआ जो व्रत है वो पूर्णतया फलदायी नहीं होता है। इस दिन आप केवल स्नान कर सकते हैं, दीप दान कर सकते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र का या धन का दान दे सकते हैं। चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहेगा और सूतक काल कब से प्रारंभ हो जाएगा और कब समाप्त होगा, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। पहले जान लीजिए पूर्णिमा की तिथि और इस दिन रहने वाले चंद्रोदय के समय के बारे में। तो 7 नवंबर शाम को 4:17 से पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जिसकी समाप्ति होगी 8 नवंबर की शाम 4:32 पर। क्योंकि वैसे भी पूर्णिमा की पूजा जो रात में की जाती है वो उस तिथि में ही की जाती है जिस तिथि में रात को चंद्रोदय का समय भी प्राप्त होता हो। तो ऐसे में 8 नवंबर को चंद्रोदय से पहले पहले ही, बल्कि सूर्यास्त से पहले पहले ही पूर्णिमा की तिथि भी समाप्त हो रही है। तो ऐसे में आप केवल स्नान दान 8 नवंबर को कर सकते हैं, लेकिन व्रत आपको 7 नवंबर को ही रखना चाहिए। 7 नवंबर को सोमवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:39, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:42 और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:06 पर। तो 7 नवंबर सोमवार को जो लोग भी पूर्णिमा का उपवास रखते हैं वो शाम को चंद्रोदय के बाद कभी भी चंद्र देवता को अर्घ देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। 8 नवंबर मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:40, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:41 और इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:42 पर। अब जानिए 7 नवंबर को देव दिवाली के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:53 से लेकर 5:46 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त के समय स्नान और दीपदान करना शुभ रहता है। सुबह की पूजा भी आप चाहें तो सुबह इसी समय कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा भगवान जल्दी स्वीकार करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय सभी पवित्र नदियों के जल में देवी देवताओं का और शुभ शक्तियों का वास होता है। इस समय यदि पवित्र नदियों के जल से स्नान किया जाए तो सभी प्रकार के रोगों से और पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इस समय यदि आप बहते जल में दीपदान करते हैं तो उससे पितरों को भी मुक्ति होती है। गोधूली बेला का समय इस दिन रहेगा शाम 5:21 से 5:45 तक। गोधूली बेला में भी दीपदान किया जाता है। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:32 से 6:50 तक। निशिता मुहूर्त का समय रहेगा रात 11:39 से रात 12:31 तक। और आपको ध्यान रखना है कि राहु काल के समय में, यानी कि सुबह 8:30 से 9:30 बजे के बीच में पूजा पाठ से संबंधित या किसी भी प्रकार के दान पुण्य से संबंधित कोई कार्य आपको नहीं करना चाहिए। 8 नवंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:54 से 5:46। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:20 से 6:39 तक। आपको इसी शुभ मुहूर्त में पूजा कर लेनी है, क्योंकि इसके बाद से जो भी समय है वो पूजा करने के लिए बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। और वैसे भी इस दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है, जिसका सूतक सुबह जल्दी ही प्रारंभ हो जाएगा। रात को
जब सूतक की समाप्ति हो जाएगी तो रात को निशिता काल के मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। आप भगवान से प्रार्थना क्षमा याचना कर सकते हैं। यदि आपने दीपावली के दिन किसी भी प्रकार की कोई गलती की हो, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो, तो निशिता मुहूर्त में यानी कि रात 11:39 से 12:31 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। इस दिन राहु काल का जो समय रहेगा शाम 3:30 से 4:30 तक रहने वाला है। वैसे तो ग्रहण के दिन पूरा दिन ही दान करना बहुत शुभ होता है, लेकिन राहु काल के समय दान नहीं करना चाहिए। इस समय किए गए दान का सारा पुण्य राहु और केतु ग्रह को चला जाता है। पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर यदि रख सके तो उपवास रखने का, नहीं तो पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। पूजा करनी हो या फिर व्रत रखना हो, संकल्प आपको दोनों ही तरह से लेना होता है। संकल्प लेने के बाद 1 लोटा जल अपने पितरों को, 1 लोटा जल सूर्य देवता को अर्पित करना चाहिए। फिर आप एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर और फिर भगवान शिव शंकर की पूरे परिवार सहित तस्वीर या फिर प्रतिमा की स्थापना करें। गंगा जल छिड़ककर उन्हें स्नान कराएं। पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। चंदन का तिलक लगाकर भगवान को पीले और सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। और अगर आपके घर में किसी तरह का कोई नज़र दोष है तो उसके लिए आपको क्या करना है, और ग्रहण के दिन तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए, तो इसके बारे में भी इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। तो सुबह की पूजा आप करते समय यदि आप सत्यनारायण भगवान का व्रत रखते हैं तो सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने का संकल्प ले सकते हैं। भोग में आप पंचामृत का या फिर तुलसी दल और फल, इनका भोग भगवान को जरूर अर्पित करें। भगवान विष्णु को ही आपको तुलसी दल अर्पित करने हैं। भगवान शिव को कभी भी तुलसी दल नहीं चढ़ाए जाते हैं। साथ ही आप भगवान विष्णु के, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। ओम श्री महालक्ष्मी मंत्र का भी जाप करें। इस दिन तुलसी जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दिन तुलसी जी को विदाई भी दी जाती है। जिन लोगों ने कार्तिक मास में अपने घर पर तुलसी जी की पटवारी सजाई है या तुलसी जी का नया पौधा लगाया है और दान करना चाहते हो, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्हें विदाई करके उनका दान कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप सुबह को पूजा करते समय में व्रत की कथा पढ़ें, सुने, सबसे अंत में आरती करें और क्षमा याचना करें। संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का और महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। ग्रहण के दिन तो आपको इन 2 बातों का ध्यान रखना है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको पढ़ना या सुनना चाहिए और सारा दिन आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। तो पूर्णिमा के व्रत में दिन भर आप भगवान का ध्यान करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए उपवास रखें। पूर्णिमा के व्रत में जो लोग निराहार बिल्कुल नहीं रह सकते हो तो एक समय आप फल, दूध, चाय वगैरह ले सकते हैं। शाम की पूजा आप विधि विधान से करें। आसपास विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। और जो सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ होता है वो दोपहर से लेकर शाम के बीच में किया जाता है। तो जो भी शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताए हैं उस शुभ मुहूर्त में भी आप सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ या सुन सकते हैं। और शाम के समय आज के दिन आपको विशेष रूप से दिवाली की तरह अपने घर को रोशन करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, क्योंकि ये तो वैसे भी देवताओं की दिवाली है। हम जब अपनी दिवाली मनाते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से आपको ये दिवाली मनाने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन घर में और ख़ास तौर से मुख्य द्वार पर बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वारों पर दोनों तरफ और आसपास तुलसी जी के पौधे में, आसपास चौराहे पर, अपने घर की छत पर, तुलसी जी के पौधे में, शमी के पौधे में, पीपल के वृक्ष के नीचे, जो भी पवित्र वृक्ष, जो भी देव वृक्ष हमारे धर्म में बताए गए हैं, उन सभी जगह पर आज के दिन दीपदान करना चाहिए। आकाश दीपदान और जल में भी दीपदान करना चाहिए, यानी कि गंगा जी में या बहते जल में दीपदान भी करना चाहिए। ऐसा करने से भी हमें पूर्णिमा के उपवास का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो लोग पूरे कार्तिक मास में या पूरे वर्ष पर दीपदान नहीं कर पाते हो तो कार्तिक पूर्णिमा को यदि आप दीपदान करते हैं या इस दिन यदि थोड़ा सा भी दान करते हैं तो उसका भी आपको पूरे साल किए गए व्रत उपवासों का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। शाम को चंद्र देवता की पूजा में आपको खीर का भोग लगाना चाहिए। तो खीर गाय के दूध से बनी हो, ध्यान रखें। और भगवान शिव को अखंडित चावल अर्पित किए जाते हैं। 1 मुट्ठी कच्चे चावल आप भगवान शिव की पूजा अगर शिवलिंग की करते हैं तो जरूर अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव को जो भी वस्तुएं प्रिय होती हैं उनका भोग जरूर लगाना चाहिए। आज के दिन आप कमल के फूल से, कमल गट्टे से और कौड़ियों से माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। दक्षिणावर्ती शंख की और भगवान कृष्ण की पूजा भी इस दिन आपको करनी चाहिए। सभी शुभ शक्तियों का वास इस दिन माना जाता है कि घर में हो जाता है अगर आपने नियमों का पालन कर लिया। तो कार्तिक पूर्णिमा की शाम को चंद्रोदय से पहले आपको फिर से स्नान करना चाहिए। जो लोग स्नान करने में असमर्थ हैं उन्हें हाथ मुंह धुलकर साफ वस्त्र पहनकर फिर से पूजा करनी चाहिए और चंद्र देवता को अर्घ देना चाहिए। चंद्रोदय के समय के बाद से आप कभी भी चंद्र देवता को धूप दीपक जलाकर उन्हें अर्घ देकर खीर का भोग लगाकर उसी खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं।
शाम के समय आप जब व्रत खोलते हैं तो उससे पहले आपको आसपास जहाँ जहाँ भी मैंने आपको बताया है वहाँ पर दीपदान जरूर करना होता है। और ध्यान रखें कि आज के दिन आपके घर में अंधेरा ना हो। आज के दिन आप माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा पाने के लिए श्री लक्ष्मी सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। अगले दिन यानी कि 8 नवंबर को आप स्नान दान करें। वैसे तो आप स्नान दान 7 नवंबर को भी करें, लेकिन कुछ वस्तुओं का दान आपको ग्रहण के दिन भी अवश्य करना चाहिए, जैसे कि खीर का, गुड़ का, गर्म वस्त्रों का और कच्चे अनाज का दान, सफ़ेद तिलों का दान इस दिन आपको करना चाहिए। अपने पितरों के नाम से इस दिन दान करना चाहिए। पितरों के नाम से आप आज के दिन जो भी कार्य करते हैं उससे पितर प्रसन्न होते हैं, और अगर पितर किसी भी कष्ट में है तो उनकी आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। 8 नवंबर को ग्रहण लगेगा तो ग्रहण से पहले भी स्नान करना चाहिए, और ग्रहण की समाप्ति के बाद यानी कि मोक्ष काल के बाद भी सभी को स्नान जरूर करना चाहिए। अगर स्नान नदियों में करना संभव हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गंगा जल मिलाकर आप पानी से स्नान अवश्य करें। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है तो ग्रहण की कुल अवधि में आपको चंद्र देवता के मंत्रों का जाप करना चाहिए, और खासकर उस समय में तो जरूर करना चाहिए जिस समय ये ग्रहण हमारे देश में दिखाई दे रहा हो। उस समय आप ओम सह चंद्रमसे नमः और गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् और महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। महामृत्युंजय मंत्र है ओम हौं जों सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही 365 बाती या फिर 108 बाती का दीपदान भी किया जाता है, जिसकी भी कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है कि बाती कैसे बनाएं और कैसे दीपदान करना चाहिए। यदि गंगा जी में जाकर आप स्नान या दीपदान ना कर पाए तो घर पर ही दीपदान कैसे करें, इसकी कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। अब जानिए 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहेगा। तो चंद्र ग्रहण हमारे देश में भारतीय समय अनुसार प्रारंभ होगा शाम 5:32 से, और ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी शाम 6:18 पर। विदेशों में इस ग्रहण का जो समय है वो अलग समय है। ये जो ग्रहण है हमारे देश में बस इतनी ही देर के लिए दिखाई देगा, और ग्रहण के समय बहुत सारी सावधानियां हैं जो खासकर बुजुर्ग लोगों को, बच्चों को या फिर प्रेग्नेंट लेडीज को बरतनी होती है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, तो सुबह 9:21 से चंद्र ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा, जो कि शाम को जिस समय हमारे देश में ग्रहण दिखाई देना बंद हो जाएगा शाम 6:18 पर समाप्त भी हो जाएगा। इस समय के बाद से आप स्नान कर सकते हैं और दीपदान कर सकते हैं। अब जानिए उस विशेष उपाय के बारे में जिसे ग्रहण के दिन तो खास तौर पर उन सभी लोगों को करना चाहिए जिनके घर को बहुत जल्दी नजर लगती हो, जिनकी खुशियों को नजर लगती हो। कई बार आसपास के लोग आपकी खुशियों से जलने लगते हैं, तो ऐसे में आपके काम जो है वो बनते बनते भी बिगड़ जाते हैं। बहुत सारी परेशानियां आपके घर में आ जाती हैं, आए दिन नुकसान लगा रहता है। तो उसके लिए आप कार्तिक पूर्णिमा को सुबह जल्दी यानी कि सूर्योदय से पहले उठकर पहले तो अपने घर की साफ सफाई करें, अपने घर के मुख्य द्वार को साफ करें। फिर इसके लिए आवश्यकता होगी आपको नई झाड़ू की, नई सीकों वाली झाड़ू हो या फिर फूल झाड़ू हो, और एक दीपक की, घी का दीपक आपको लेना है। उन दोनों से आपको ये उपाय करना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर खड़े हो जाना है। अपने घर की ओर देखते हुए आपको सबसे पहले तो अपने हाथ में झाड़ू लेकर, जिस तरह से घड़ी की सुइयां घूमती हैं दाहिनी से बाईं ओर को, यानी कि क्लॉकवाइज आपको झाड़ू घुमानी है, और उसके बाद 7 बार उसी जगह पर आपको जमीन पर झाड़ू पटकनी है, और अपने आराध्य देवी देवताओं से, जिन पर भी आपका विश्वास हो, उनसे प्रार्थना करनी है कि आपके घर को और आपके घर परिवार के सदस्यों को या आपके घर की खुशियों को किसी की भी कोई बुरी नजर न लगे। अगर आपके घर में कोई ग्रह दोष है, कोई नजर दोष है, तो वह दोष भी दूर हो जाए। इसके बाद आपको घी के दीपक से भी इसी तरह 7 बार घुमाकर अपने घर की नजर उतारनी है। इसके बाद आप उस दीपक को द्वार पर ही रखकर जलाएं। जब आप घर से बाहर की ओर आते हैं तो जो दाहिना हाथ आपका पड़ता है उस तरफ ही आपको रखकर वो दीपक जला देना है। जब दीपक शांत हो जाए तो उसका विसर्जन आपको कर देना है। ऐसा करने से घर को लगी हुई नजर या नजर दोष, परिवार को सुख समृद्धि को लगा होता है तो वो दूर हो जाता है। आने वाली वीडियो में आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और कार्तिक पूर्णिमा की कथा भी हमारे चैनल पर जरूर सुनेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।